हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएस स्टडी पॉइंट। हमने चैप्टर शुरू किया था एज यू नो, और इसके 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। सो कम टू द नेक्स्ट पैरा, किल जॉयज़। आप जानते हैं इस चैप्टर में जो राइटर हैं वो फ़न के बारे में बता रही हैं। वो कह रही हैं कि कैसे फ़न एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम अपने एम्बिशंस को फुलफ़िल करने में लगते हैं और कैसे हम अपनी नेचुरल चीज़ से दूर हो जाते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पैरा, किल जॉयज़। Says psychiatrist Dayal Mirchandani, having fun is a natural instinct, but modern society makes you feel inadequate, particularly through advertisement. साइकेट्रिस्ट हैं दयाल मिरचंदानी, जो कहते हैं कि खुश होना ये एक नेचुरल चीज़ है, इसके लिए किसी आर्टिफिशियल थिंग्स की या किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। बट जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वो मेक्स यू फील इनएडिक्वेट, वो आपको ऐसे फील कराती है कि आप अकेले हैं और विदाउट एक्सटर्नल थिंग्स, बिना किसी बाहरी चीज़ के आप खुश हो ही नहीं सकते। और वो ऐसा करती कैसे हैं? पर्टिकुलरली थ्रू एडवर्टाइजमेंट। आपने देखे होंगे आजकल तरह तरह के ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि अगर आप खुश हैं और आपने चॉकलेट नहीं खाई, दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी। अगर आपने एक दूसरे को कुछ गिफ्ट नहीं दिया, हैवी और एक्सपेंसिव गिफ्टेड, तो आप खुश नहीं हैं। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं ताकि आपके हैप्पीनेस को वो बाहरी एक्सटर्नल चीज़ों से जोड़ सकें। फन देन बिकम्स व्हाट कैन बी सोल्ड। देखिए, वो यही कह रहे हैं कि फ़न को आज की मॉडर्न सोसाइटी ने ऐसी चीज़ बना दी है जिसे बेचा जा सकता है, जबकि फ़न या खुशी या मस्ती इसे बेचा नहीं जा सकता। ये इंटरनल थिंग्स है, या आपको अंदर से फील करना होता है, बट हमारी सोसाइटी ने इसे ऐसी चीज़ बना दिया है व्हाट कैन बी सोल्ड, जिसे कि बेचा जा सकता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल, क्रिकेट इज़ फन बट नॉट गिल्ली डंडा। क्रिकेट फन है बट गिल्ली डंडा नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी सोल्ड। क्योंकि गिल्ली डंडा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बेचा जा सके। क्रिकेट एज ए बिजनेस आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी उसमें फ़न ढूंढती है, बट अदर चीज़ों में नहीं ढूंढती है। ऑल्सो फन बिकम्स अबाउट कंजप्शन। आज जो फ़न है वो ऐसी चीज़ हो गया जिसे कंज्यूम कर सकते हैं, जिसे उपभोग कर सकते हैं। लुक एट द एड्स, दे आर रीमॉडलिंग फन इन वे विच आर कंजम्पशन ओरिएंटेड। आप आजकल के एड्स को देखिए, वो इस तरह से फ़न को रिप्रेजेंट करते हैं कि फ़न जो है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है, यानी अगर आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं देन यू कैन गेट योर हैप्पीनेस, अदरवाइज यू वॉन्ट बी हैप्पी। अगर आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर सक रहे हैं तो आप खुश हैं, अदरवाइज आप खुश नहीं हैं, ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फन देन बिकम्स अबाउट कन्फर्मिंग टू समवन एल्स आइडिया ऑफ अ गुड टाइम। और उससे क्या हो गया है, जो फ़न है वो किसी और की आइडिया को हम एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि अगर वो कह रहा है ऐसे खुश रह सकते हैं तो आप ऐसे खुश रह सकते हैं। वंस अगेन कॉजिंग अस टू लूज टच विथ अवर नेचुरल इंस्टिंक्ट। और इस वजह से क्या हो रहा है, हम एक बार फिर अपने नेचुरल वे से, जो नेचुरल तरीका है खुश होने का, उससे दूर होते जा रहे हैं। दिस इज़ ट्रू पर्टिकुलरली ऑफ द यंगर जनरेशन विच takes its clues from the mass media and often interrupts fun as wild partying, drinking, smoking, gaming, eating out at expensive restaurant, buying designer clothes, fast cars, romancing, and basically retesting their limit at every level. और आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो स्पेशली अपने क्लूज़ को मास मीडिया से लेती है, और वो ये समझती है कि वाइल्ड पार्टी करना, ड्रिंकिंग करना, रोमांसिंग, हैवी गिफ्ट एक्सपेंस करना, रेस्टोरेंट में जाके खाना, डिज़ाइनर कपड़े ख़रीदना, ये सब ही खुशी है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप खुश हैं, क्योंकि उनको हमारा जो मॉडर्न समाज है वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए उनको ये दिखा रहा है, और धीरे धीरे वो इसी चीज़ को फ़न समझ रहे हैं, जबकि ये रियल में फ़न नहीं है। फॉर देम फन ड्राइव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। उन्हें लगता है, जो स्पेशली यंगस्टर है, उन्हें लगता है कि फ़न जो है वो बाहरी जगत से आता है, एंड दैट इज़ टोटली रॉन्ग। फ़न एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनल है and is educate with the spending money and consuming things, कि पैसा खर्च करके और चीज़ों को कंज्यूम करके फ़न को हासिल किया जा सकता है, ऐसा आजकल की जनरेशन समझती है। सच परस्यूज कैन ऑफन एंड अप इन सेल्फ डैमेज और इवन इन द डैमेज ऑफ अदर। और ये चीज़ बहुत डेंजरस है। समटाइम्स ऐसी सोच
सेल्फ डैमेज, खुद को नुकसान करती है और कभी कभी अदर्स को भी नुकसान करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं ये चीज़ मुझे लेनी है तभी मैं खुश हो सकता हूँ और वो उसे अचीव नहीं कर पा रहा है, वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो घुटता रहता है और ये सही नहीं है। सो हमें समझना चाहिए कि फन इज़ नॉट एक्सटर्नल, ये टोटली इंटरनल है। थस द मूवमेंट टुवर्ड्स ऑथेंटिक फन ऑफन कंपेल्स अस टू transitions from the innocence of childhood fun to the manufactured fun of immaturity before returning once again to the innocence of mature fun। तो हमें समझना होगा कि जो हमारा ऑथेंटिक फन है दैट इज़ चाइल्डहुड फन। जैसे हम बचपन में छोटी बातों पे खुश हो जाते थे, बारिश की बूंदों में, इनफैक्ट बारिश में कागज़ की नाव बना के भी हमें जो खुशी मिलती थी, आजकल कई बार गाड़ी मोटर में घूमकर भी नहीं मिलती है, बिकॉज दैट इज़ नॉट नेचुरल फन। हम कंज्यूम करने के पीछे भाग रहे हैं, हम खुद को प्रूव करने के, इवन हम दूसरे के आइडिया में अपना फन ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ये राइटर कहना चाहती हैं एंड दिस इज़ वेरी रियल, वेरी रिलेवेंट, बहुत आज के टाइम के हिसाब से बहुत सही है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इन एन एडोर्समेंट ऑफ द आर्टिफिशियली ऑफ कंज्यूमरिस्ट फन, राइटर तमुरा ग्रिफिथ्स इंटरव्यू a few people who lived high up in a remote mountains and led a life of austere simplicity। इसको आगे बढ़ाते हुए राइटर कहती हैं कि एक राइटर है तमरा ग्रिफिथ्स, जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन लोगों का जो रिमोट माउंटेन में रहते हैं, यानी बहुत दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, एंड लेट अ लाइफ ऑफ ऑस्ट्रीट सिंपल, और एकदम ऑस्ट्रीट आप कह सकते हैं जिसमें कोई दिखावा नहीं है, आडंबरहीन सिंपल लाइफ जीते हैं, उनका उन्होंने इंटरव्यू किया उन लोगों का। वन इंटरव्यू सेड, उनमें से एक इंटरव्यू जिन्होंने दिया उनमें से एक ने कहा, द थिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द वे लाइफ यूज टू बी इज़ दैट इन अ सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी एवरीवन वाज अ क्रिएटर एज वेल एज अ कंज्यूमर। उन्होंने कहा कि जो आजकल के लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो बात ये है कि हम में से सब एक क्रिएटर है और कंज्यूमर भी हैं। मीन्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं। नाउ पीपल आर ओनली कंज्यूमर, लेकिन हमारी सोसाइटी में दिन पे दिन हो क्या रहा है कि हम सिर्फ कंज्यूमर बनते जा रहे हैं। हमें लगता है हम खुद फ़न क्रिएट नहीं कर सकते, हम चीज़ों को कंज्यूम करके ही फ़न ले सकते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। पीपल हार्डली नो हाउ टू मेक एनीथिंग एनी मोर। लोग आज जानते ही नहीं कि किसी चीज़ को कैसे बनाना है, कैसे करना है, कैसे आप छोटी बातों में फ़न क्रिएट कर सकते हो, इनफैक्ट कैसे आप दूसरों को खुश कर सकते हो। वी डोंट नो अबाउट दिस। नाउ पीपल हैव लॉस्ट द रियल प्लेजर इन लाइफ, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आज लोग जो रियल प्लेजर है उसे खोते जा रहे हैं। देखो, दे थिंक दे कैन बाय देम बट दे हैव लॉस्ट देम। उन्हें लग रहा है वो इसे खरीद रहे हैं, यानी फ़न को खरीद रहे हैं, चीज़ें मनी स्पेंड करके, बट रियलिटी ये है कि वो फ़न को खो रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इस पार्ट का एक भाग। इसका नेक्स्ट भाग है व्हाट इज़ फ़न, उसे मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।